अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश मज़े में हैं। आजकल एक डिबेट चलती है बहुत बड़ी कि भाई बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडस्ट्री। तो बॉलीवुड आपको पता है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है आजकल, मूवीज़ हिट हो नहीं रही हैं और कंटेंट कुछ तगड़ा है नहीं, स्टोरी राइटिंग तगड़ी है नहीं, रीमेक्स हो रहे हैं, गाने भी यहाँ के पुराने ही हिट गानों को ले आके उनमें को थोड़ा बहुत म्यूज़िक नया डाल के या कुछ ना कुछ करके वो आ रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड वर्सेस साउथ सिनेमा की। वैसे तो इंडियन सिनेमा ही है सारा, लेकिन क्योंकि वो साउथ से हैं, वो नॉर्थ से हैं, तो शुरू से ये चीज़ चली आ रही है कि जी ये साउथ की फ़िल्म है, ये नॉर्थ की फ़िल्म है। हम भी यही सुनते आते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप भी हमें बता सकते हैं। द रियल फाइट बॉलीवुड वर्सेस साउथ सिनेमा, बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड। देखते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है और देखने के बाद फिर आपसे करेंगे डिस्कशन। जस्ट लेटली चैनल से हमारे पास वीडियो है। वीडियो का नाम और चैनल का नाम और वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टे विद अस। साउथ का सिनेमा बड़ा हो रहा है, जो नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के सब साउथ की फिल्म है। हमारी फिल्म में भी ग्रैंडियर है। एक साल खराब किया और पलटी मार रहे हो आप। बुरा मत मानिएगा मैडम, जब जहाज में छेद होता है ना तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। एक तरफ है बॉलीवुड और दूसरी तरफ है साउथ सिनेमा। But I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. ఎవరు రహమాన్ నాకు తెలియదు, నేను పట్టించుకోను. धूम 2 ऋतिक रोशन ఎందుకు పనిచేయడు? अब बाहुबली के डायरेक्टर ने ऋतिक की कितनी डिसरिस्पेक्ट की ये हम आगे देखेंगे। सी, हम कितना भी कह ले बॉलीवुड मूवीज हो या साउथ मूवीज, इट इज इंडियन सिनेमा। बट अंदर ही अंदर ये कंपटीशन हमेशा से चलता आ रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1988 में, जब साउथ इंडियन एक्टर चिरंजीवी को दिल्ली के अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया था। अब ये किस्सा क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों मक्खी के एक्टर सुदीप ने हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज मानने से इनकार कर दिया, क्यों अंबानी के शादी में एसआरके ने रामचरण को इडली बोल दिया, और क्यों कमल हसन की बेटी श्रुति बॉलीवुड में एक आउटसाइडर की तरह फील कर रही हैं। सो आर यू रेडी टू डिसाइड कौन कितना पानी में है, बॉलीवुड और टॉलीवुड? बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड ही रहेगा, बाप बाप रहेगा। नंबर 1, इट इज नॉट इंडियन सिनेमा। ఆ టైంలో నేను చాలా హ్యూమిలేట్కి లోనయ్యాను. ఇండియన్ సినిమా అంటే హిందీ సినిమా అని మాత్రమే ప్రొజెక్ట్ చేశారు వాళ్ళు. लास्ट ईयर एक अवार्ड फंक्शन में एक्टर चिरंजीवी ने एस राजामौली की भरपूर तारीफ की कि कैसे उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री को पैन इंडिया बना दिया। సినిమాల నిర్మాణకర్త దిగ్దర్శకుడు రాజమౌళి ఇక్కడ ఉండడం అన్నది। इसी वक्त चिरंजीवी ने अपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि 1988 में उन्होंने रुद्रवीणा नाम की एक फिल्म की, जिसे नेशनल इंटेग्रिटी का अवार्ड मिला। ये अवार्ड लेने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया। फंक्शन थोड़ा लेट होने के कारण उन्होंने एक हॉल में रिलैक्स करने के लिए कहा। उस वक्त चिरंजीवी ने देखा कि एक वॉल पर बड़े अक्षरों में लिखा था इंडियन सिनेमा, लेकिन वहाँ सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स की फोटोज लगी थी और सिर्फ एक फोटो थी जो साउथ सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये देखकर उन्हें बहुत इंसल्टिंग फील हुआ और यही एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने राजामौली को थैंक्स कहा कि उनके ही कारण आज तेलुगु इंडस्ट्री का सर ऊंचा हो गया है। గర్వపడేలాగా, రొమ్ము విరుచుకునేలాగా మన సినిమా, మన రీజనల్ సినిమా కాదు, తెలుగు సినిమా హద్దులు ఎల్లలు చెరిపేసి। नंबर 2, इडली इज इक्वल्स टू साउथ। अंबानी वेडिंग, इंडिया की सबसे महंगी शादी, जहां हॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक सारे सेलिब्रिटीज ठुमके लगा रहे थे। अब शादी है तो झगड़ा होना तो आम बात है, लेकिन इस शादी में ये थोड़ा हट के झगड़ा था। तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं। आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो। सो यही डांस करने के बाद इस स्टेप के ओजी डांसर रामचरण को स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन एसआरके का रामचरण को बुलाने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल था। रामचरण कहाँ तू? रामचरण का अब रामचरण ने स्टेज पर डांस तो किया, लेकिन सबके सामने इडली वड़ा बुलाए जाने के बाद वो सिर्फ 10 मिनट में शादी छोड़कर चले गए। इस हादसे पर मीडिया ने इडली वर्ड को हैमर करके ब्रेकिंग न्यूज बना दी, पर असल में कहानी कुछ और ही थी। एक्चुअली एसआरके का रामचरण को बुलाने के पीछे रीजन था 1, 2 का 4 मूवी, क्योंकि इस मूवी में एसआरके का एक डायलॉग है,
मुझे तमिल आती है। और यही डायलॉग को रिकॉल करते हुए SRK ने रामचरण को प्रेज किया, बट मीडिया की न्यूज ने इसे एक सेंसेशनल हेडलाइन बनाकर रख दिया। नंबर 3, नेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज नो मोर द नेशनल लैंग्वेज। सुदीप के इस स्टेटमेंट से उसे काफी बैकलैश झेलना पड़ा, लेकिन इस स्टेटमेंट पर जब अजय देवगन ने ट्वीट किया तो ये कंट्रोवर्सी बन गई। अजय का कहना था कि सुदीप मेरे भाई, अगर आपके अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी, है और रहेगी। फिर अजय के इस ट्वीट पर सुदीप का रिप्लाई आता है कि आई लव एंड रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री सर, आई वुड वांट दिस टॉपिक टू रेस्ट, सो आई सेड द लाइन इन अ टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बट इस रिप्लाई के बाद ये कहानी तुरंत खत्म हो गई। अब भले ही सबको लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। हिंदी और इंग्लिश तो हमारी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नंबर 4, ऋतिक वर्सेस प्रभास। ऋतिक इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ प्रभास इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, ऐसा कहना था SS राजमौली का। ऋतिक रोशन लाग मन हीरो लेरा అలాగే హీరోలు మన సినిమాలు తీలేవా ऋतिक रोशन ఎందుకు పనిచేయడు? राजमौली के इस स्टेटमेंट के बाद ऋतिक को भी पूछा गया कि विच इंडस्ट्री इज बेटर। I don't make differentiation in South Indian cinema and North Indian. It is the Indian film industry. अब राजमौली ने ऐसा क्यों कहा ये तो पता नहीं, बट सच तो ये है कि प्रभास खुद ऋतिक को अपना आइडल मानते हैं। Actually, I started bodybuilding, workouts and all watching Hrithik. ऐसी ही सेम कंट्रोवर्सी है अरशद वारसी की, जिन्होंने प्रभास को ही जोकर बोल दिया। मैंने कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। प्रभास, आई एम रियली सैड बट ही वाज लाइक अ जोकर। अरशद वारसी का मानना है कि प्रभास एक टैलेंटेड एक्टर हैं, लेकिन वो कल्कि के भैरव कैरेक्टर को अच्छे से निभा नहीं पाए। अब ये तो था उनका पर्सनल थॉट, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिविटी के बेसिस पर अक्सर एक्टर्स एक आध स्टेटमेंट्स ऐसे दे देते हैं और फिर मीडिया उसका बवाल बना देती है। कई बार तो लैंग्वेजेस और बिहेवियर की वजह से भी एक्टर्स अलग अलग इंडस्ट्री में काम करना पसंद नहीं करते, और यही वजह थी जिसके कारण श्रुति हसन को भी बॉलीवुड में आउटसाइडर की तरह फील हो रहा था, क्योंकि बॉलीवुड का शूटिंग प्रोसेस और साउथ का शूटिंग प्रोसेस इन दोनों में काफी डिफरेंस है। वहाँ पे राइटर्स वो भी कन्नड़ में बात कर रहे हैं, जो स्क्रीन प्ले राइटर वो भी कन्नड़ है ना, जो सारे लोकल हैं, डायरेक्टर भी कन्नड़ में बात कर रहा है, तमिल में बात कर रहा है या मलयाली में बात कर रहा है, तो उनका जो माहौल बनता है ना वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा ना उनका। आपको क्या लगता है, आपको इनमें से किसकी स्टेटमेंट सही लगी और किसकी गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको भी लग रहा है कि बॉलीवुड जल्द खत्म हो जाएगा तो स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो सिर्फ आपके लिए बना है, जिसे आप स्क्रीन पर क्लिक करके एंजॉय कर सकते हैं। ओह अच्छा यार, ये काफी कंपटीशन चलता है। देखें, बोलते तो हैं कि सारे, ऋतिक रोशन ने भी बोला कि मैं इंडियन सिनेमा मानता हूँ, साउथ नॉर्थ को नहीं मानता हूँ, लेकिन इस वीडियो में उन्होंने बोला कि लेकिन अंदर ही अंदर कंपटीशन चल रहा है कि ये साउथ की, क्योंकि एक टाइम बहुत पहले होता था कि अक्सर मैंने जो सुना है कि साउथ की मूवीज के एक्शन को खासतौर पर क्रिटिसाइज किया जाता था कि यार एक लात मारी तो वो दूर हवा में चला गया, ऐसा मैंने सुना है। मैं कह नहीं रहा हूँ अपनी तरफ से कि लोग मुझे ही ना क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। तो आप देखें साउथ छाया हुआ है हर जगह, RRR आप ले लें, कांतारा ले लें, हाँ बड़ी बड़ी फिल्म्स। अब देखो जिस तरह वो अंबानी की शादी में SRK ने अपनी ही मूवी की लाइन बोल के बुलाया, तो उसको मीडिया ने, वो तो मीडिया का काम है बातों को उछालना, वो तो ह्यूमर है SRK का। और बहुत ये बात नहीं थी कि रामचरण शादी से क्यों चले गए थे, पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल कंपटीशन, अभी कंपटीशन तो खैर उनमें होता है कि जो दोनों तरफ से टक्कर का हो ना। अभी साउथ वाले कंपटीशन दे रहे हैं नॉर्थ को, लेकिन नॉर्थ कंपटीशन नहीं दे पा रहा है क्योंकि वहां सब कॉपी हो रहा है। तो एक टाइम था अर्ली 2000, 2005 तक, 6 तक, 7 तक, यहाँ तक कि अभी भी कुछ साल 2-3 सालों में एक अच्छी फिल्म आती है, एनिमल को आप ले लें। बेसिकली इस टाइम साउथ इसलिए मतलब इस टाइम ज्यादा ऊपर लग रहा है क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। अब इस तरह अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी है, उसको ही देख लो, एटली साइंस फिक्शन मूवी अब बना रहे हैं, तो वो हर कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी, वो सेफ खेल रहे हैं कि मूवी बन जाने से पहले डिसाइड हो जाता है डिजिटल राइट से इतना पैसा आएगा, म्यूजिक से इतना आएगा, तो सेफ खेल रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
तो बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन आपका क्या कहना है सभी पॉइंट्स पे? ऋतिक और प्रभास वाला पॉइंट भी था, लेकिन प्रभास ने खुद बोल दिया कि मैंने तो उनको देख के बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। फिर वो किच्छा सुदीप और अजय देवगन वाला भी था, जो कि ख़त्म हो गई बात। उन्होंने बोला कि जी हिंदी नहीं है नेशनल लैंग्वेज, जबकि अजय देवगन ने बोला फिर आपकी फिल्में डब क्यों होती हैं? तो ये बहुत लंबी डिबेट है, इस पर अगर बात करेंगे पूरा दिन, महीने, हफ्ते निकल जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड का कमबैक होगा, नहीं होगा? अपकमिंग मूवीज जो आ रही हैं उसे तो लगता उस है पे कि तो रामायण जो मूवी आ रही है, मुझे लगता है उससे तो बहुत तगड़ा कमबैक होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या ये डिबेट कभी खत्म होगी या नहीं होगी, ये भी बताइएगा। रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। व्लॉग अभी एक नया आया है, उसको जरूर देखना। मिलेंगे आपसे कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।